मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनका, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। स्वामी का सीधा हमला कंगना रनौत और निर्मला सीतारमण पर है। आरोप यह है कि निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है और जनता के सामने सफेद झूठ परोस रही है। वही पत्रकारिता के नाम पर एजेंट बनी चित्रा त्रिपाठी जो सरकार के दिन रात तलवे चाटता है, दिन रात चाटुकारिता करता है, वो कहता है कि नहीं मोदी जी अय्याश थे, ऐसा कुछ नहीं था, बस इसीलिए मोदी जी के बारे में ये सब ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन मोदी जी बिल्कुल स्वामी है, एक मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। ये कहानी आज की नहीं है, इसकी शुरुआत 2009 के गुजरात से होती है, जहां मानसी सोनी नाम के एक लड़की के पीछे मुख्यमंत्री मोदी और अमित शाह ने पूरी पुलिस खुफिया एजेंसी लगा देती है। तत्कालीन आईपीएस प्रदीप शर्मा ने इस स्नूप गेट कांड का पर्दाफाश किया था। साल 2015 में कपिल मिश्रा ने दिल्ली के विधानसभा में उस कथित सीडी का जिक्र किया था जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के निजी जीवन के वे काले सच दर्ज है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के बावजूद भी दबा दिया गया। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखो। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहाँ तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है। अब सवाल ये है कि भाजपा अपराधियों को क्यों बचाते हैं? चाहे गोवा में भाजपा पार्षद के बेटे द्वारा 30 नाबालिग बच्चियों को सामूहिक बलात्कार और वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ब्रिजभूषण सिंह जिन्होंने महिला पहलवानों को शोषण किया, कुलदीप सिंगर जैसे नाम। पैटर्न साफ है, सत्ता का इस्तेमाल विक्टिम को जस्टिस देने की बजाय आरोपियों को बचाना होता है। मधु पूर्णिमा की ईश्वर जो कभी मोदी की प्रशंसक थी, जिन्होंने मोदी नामक किताब लिख दिया, आज उसी सीडी और मुख्यमंत्री के काले कांडों की बात क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है जब पाप का घड़ा भरता है तो गूंज अपनों के ही बीच से उठती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सत्ता की गलियों में सीडी की सौदेबाजी होने लगे तो इसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और कपिल मिश्रा के ये दावे आज भी जांच की राह देख रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत है कि वे इन आरोपों पर निष्पक्ष सामना करें, या फिर बेटी बचाओ का नारा सिर्फ चुनावी रैलियों की शोभा बढ़ाता रहेगा? मोदी जी, आप सच को दबा सकते हैं लेकिन आप मिटा नहीं सकते हैं।